नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे अमर्स एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्लास 11th मैथ का जो पहला टॉप चैप्टर है समुच्चय या सेट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी की बुक का आपके सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.2। दोस्तों, इसके पहले की एक्सरसाइज जो हमारी थी 1.1, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। अब नंबर आता है इसके अगले चैप्टर का, अगले एक्सरसाइज का। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, पहले वो पिछला वाला वीडियो, मतलब इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, जिससे कि अब ये सेट जो चैप्टर है हमारे पास, समुच्चय चैप्टर है, इसमें सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अभी एक दो एक्सरसाइज में आप केवल सेट के बारे में जानेंगे, सेट के बारे में ही पढ़ेंगे। सेट कितने टाइप का होता है, सेट किसे कहते हैं, सेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीजें आप दो चैप्टर में, तीन चैप्टर मतलब तीन एक्सरसाइज में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। तो इसीलिए जरूरी है कि ये जो बेसिक चीजें हैं इनको अच्छे से तैयार किया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एकदम सटीक और दमदार तैयारी के साथ आप सब बच्चे जुड़े रहिए हमसे और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए और हमारे लिए भी। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने सेट की परिभाषा या सेट की डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था और कायदे से बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें उसको एक बार, फिर उसके बाद इस वीडियो पे आए और इस पर पेन और पेपर लेकर, पेन और कॉपी लेकर अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करें। जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, चीजें आपके दिमाग में रहेंगी नहीं, तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि इसको बहुत सीरियसली पढ़ा जाए। तो जो फर्स्ट हमारे पास चीज है उसमें सेट के प्रकार हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेट आता है हमारे पास, पहला प्रकार, उसको हम एकल समुच्चय या सिंगलटन और यूनिट और ओपन वन पॉइंट सेट कहते हैं। सिंगलटन बोलते हैं। सिंगलटन मतलब इसमें सेट में क्या होता है कि केवल एक और एक एलिमेंट होता है, केवल और केवल एक एलिमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं कि वह समुच्चय या सेट, सेट भी कहते हैं वह समुच्चय या सेट जिसमें केवल, हर हर पूरा पूरा चैप्टर आपको इसी तरह हम लोग लिख लिख के एक एक चीज आपको बताएंगे जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए, जिसमें केवल एक ही अवयव हो। अवयव, एलिमेंट को अवयव कहते हैं। अवयव हो, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय कहलाता है। तो ये इसकी पूरी डिफिनेशन है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, इसको ध्यान से रखिएगा कि वह समुच्चय या सेट जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे हमारे पास कोई भी एक सेट है, उसमें केवल एक और एक एलिमेंट है, वो है 3। इस टाइप से ही डिनोट करके सेट के साइन के अंदर एक एलिमेंट लिख के बताया जाएगा। या फिर ऐसे भी आपके पास लिखा होगा कि एक सेट में कौन सा एलिमेंट है, 0 है। या फिर कोई भी इस टाइप के जो सिंगलटन सेट होते हैं इसको सिंगलटन बोलते हैं। सिंगलटन, ये हो गया सिंगलटन ए, सिंगलटन जीरो, सिंगलटन थ्री। इसको यूनिट और वन पॉइंट सेट भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास सेट है
भारत की महिला प्रधानमंत्री। महिला प्रधानमंत्री एक आपको सेट बनाने को दिया जाए और कहा जाए इसमें भारत की महिला प्रधानमंत्री को लिखना है। इस सेट में क्या क्या लिखना है? भारत की जितनी भी महिला प्रधान मंत्री हैं उनके बारे में लिखना है और ये सेट बनाना है आपको। तो इसमें कितने नाम आएंगे? इसमें केवल और केवल एक नाम आएगा, वो नाम आएगा किसका? इंदिरा गांधी का। इसके अलावा कोई आएगा? कोई महिला प्रधानमंत्री हुई भारत में इनके अलावा? नहीं हुई है। तो इस सेट में केवल एक ही और एक एलिमेंट है। तो इस प्रकार के सेट को हम एकल समुच्चय कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास एक सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में एक्स, और मतलब एक्स सेट है और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स एक विषम संख्या है। एक्स एक विषम संख्या है और फंक्शन डिफाइंड किया गया है तथा एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। अब एक्स एक विषम संख्या है जिससे कि एक्स माइनस थ्री क्या हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। तो कैसे इतने एक्स होंगे जिनके लिए एक्स माइनस थ्री जीरो के बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि कैसे, कितने, क्या इसमें केवल और केवल एक एक्स का मान ऐसा है जिसको रखने पर ये जीरो आएगा। वो क्या है? एक्स बराबर थ्री। अगर x बराबर थ्री हम इस समीकरण में पुट करते हैं तो इसका मान क्या आएगा? जीरो आएगा, अन्यथा जीरो नहीं आएगा। तो जीरो लाने के लिए केवल और केवल एक एलिमेंट है हमारे पास, मतलब ये जो सेट है इसका केवल और केवल एक आंसर होगा। क्या होगा? वो होगा थ्री। तो इसको सिंगलटन बोलते हैं या एकल सेट बोलते हैं, एकल समुच्चय। ठीक है। तो ये हमारे पास एकल समुच्चय के बारे में कुछ जानकारी होगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा टाइप जो हमारे पास दोस्तों आता है बच्चों, ये है रिक्त समुच्चय, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट क्या होता है कि जिस समुच्चय में जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो या कोई भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव नहीं होता है, या इसका कोई सदस्य नहीं हो, ऐसे कह सकते हैं, या इसका कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसके पास कोई भी सदस्य नहीं होता है। कोई भी सदस्य मतलब इसके सेट में कोई भी सदस्य नहीं होता है। कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो इस टाइप के समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? फाई से। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी सेट ए हमारे पास रिक्त समुच्चय है तो लिखा जाएगा फाई। इसका मतलब कि ए जो है समुच्चय, वो क्या है? हमारे पास रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको रिक्त मत समझना, ये रिक्त नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, कौन? जीरो। अगर इम्प्टी सेट के लिए कहा जाएगा तो इसमें एक ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? फाई होगा। ए इक्वल टू फाई, मतलब एक इम्प्टी सेट है, ए में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। जैसे एक सबसे अच्छा इसका उदाहरण हम लोग देखें कि बच्चों हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में एक ऐसा विद्यार्थी बताओ जो कक्षा 10 में भी पढ़ता हो, 11 में भी पढ़ता हो। कक्षा 10 10th और कक्षा 11th में पढ़ने वाला छात्र कोई है ऐसा? एक ऐसा समुच्चय बताओ 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 जिसमें ऐसे छात्र हों कि जो कक्षा 10 और 11 में पढ़ने वाले हों। क्या कोई भी एक ऐसा छात्र है जो दोनों क्लासों में पढ़ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका जो भी सेट बनेगा वो बनेगा फाई सेट। इसके अंदर कोई भी सदस्य नहीं जाना चाहता है। ऐसा कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो दोनों क्लासों में पढ़ता हो। तो इस टाइप का स्टेटमेंट ही बता रहा है कि इस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अदर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक और एग्जाम्पल दिया है कि a इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है x,
फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और उसके आगे एक्स के लिए लिखा हुआ है कि एक विषम संख्या है, एक्स एक विषम संख्या है। तो x का मान एक विषम संख्या है, तो कोई एक x ऐसा बताओ जो विषम हो और इसको संतुष्ट करे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 को संतुष्ट करे। बताइए कोई भी एक ऐसा बताओ, कोई भी एक ऐसा मान बताओ x का जो इसको संतुष्ट कर जाए, और वो संख्या क्या हो, विषम हो। तो x के मान हम क्या क्या लिख सकते हैं, x के मान 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो x का मान कोई भी यहाँ पे रखोगे विषम संख्या तो कभी भी 4 के बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब इस सेट में x के कोई भी मान नहीं है, तो ये सेट क्या है, फाई सेट है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू उपलब्ध नहीं है इसकी। तो इस टाइप के सेट को रिक्त समुच्चय कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सेट है बी, और ये डिफाइंड किया गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या। ये सब उदाहरण है आपके पास। ये सब अभी एक्सरसाइज नहीं शुरू, एक्सरसाइज भी कराएंगे, तो पहले आप समझ लीजिए कि हम बताना क्या क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा सेट हमें चाहिए, ठीक है, जो x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 को सेटिस्फाई करे। तो x के ऐसे कितने मान हैं जो एक्स स्क्वायर बराबर 4 को सेटिस्फाई करेंगे, और वो एक रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, वो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। x का मान क्या, ऐसा मान रखोगे x की जगह पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखेंगे कि 4 में कोई भी नंबर जोड़ोगे पॉजिटिव का, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, जो भी अगर माइनस का भी रखोगे इसमें तो उसका स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो 4 में कोई भी पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो कभी भी 0 के बराबर तो नहीं आ सकता, हमेशा 4 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें दिख रहा है या हम समझ पा रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू उपलब्ध नहीं है जिसके लिए ये समीकरण जो इसको संतुष्ट करता हो। तो ये भी एक क्या हो गया, हाई सेट हो गया, नल सेट हो गया। इसमें कोई भी सदस्य नहीं जाना चाहता है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। या फिर कह सकते हैं एक और एग्जाम्पल, इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, मतलब जिनका केंद्र क्या है, एक है। दो सर्कल हैं जिनका केंद्र क्या है, एक है। ये एक सर्कल है हमारे पास, स्क्वायर बन रहा है लेकिन हमें सर्कल चाहिए। ये दो सर्कल है, संकेंद्रीय है, इसका सेंटर जो है सेम है, वो इसका सेंटर जो है, दोनों का सेंटर सेम है। तो एक सेट बनाना है, एक सेट, दो दो संकेंद्रीय वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु का सेट। तो दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या रेडियस क्या है, एक ही है, सेम है। जो ऊपर केंद्र सॉरी, जो वृत्त छोटे वाले का केंद्र है, जो केंद्र छोटे वाले का है वही केंद्र बड़े वाले का है। तो ऐसे सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका हमें चाहिए सेट, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु का सेट। तो बताइए कभी क्या ये दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या कोई इनमें प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, तो कभी नहीं करेगा। तो ऐसे सवाल का जो आंसर होगा वो फाई सेट होगा, नल सेट। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को टच करे या काट रहा हो। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के सवाल का कोई भी अवयव नहीं है। इस टाइप से हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में समझ लिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ रिक्त समुच्चय की। एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने भी बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक एक्स एक क्या है, विषम संख्या है। तो अभी बताया कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है विषम जो जिसका मान यहाँ पे रखने पे 4 के बराबर आ जाए। सम तो है, एक संख्या सम है दो, दो का मान अगर एक्स की जगह रखोगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें लेनी कौन सी है, विषम।
तो हम सम नहीं ले सकते। बी एग्जाम्पल इसी तरह है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है बराबर 0। एक्स एक वास्तविक नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो एक्स की जगह रखने पर चार जोड़ो और जीरो आ जाए। जीरो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, चार से बड़ा जाएगा। वो बात हम बता चुके हैं, आपको पूरी तरह से समझा भी चुके हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक्स क्या है, एक्स विश्व में 300 वर्ष से अधिक उम्र का मनुष्य कोई मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी फाई सेट होगा। डी क्या है, एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। क्या कोई भी दो नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं होते? ये कह रहा है एक्स एक्स के बराबर नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स जो है वो एक्स के बराबर नहीं है। बच्चों, क्या कोई भी सेम नंबर, देखो एक्स और एक्स सेम है, इसीलिए जो हम नंबर लेंगे वो सेम लेंगे। क्या चार चार के बराबर नहीं होता है? दुनिया कहेगी पागल हो क्या, चार तो चार के बराबर होता है। बात सही है, चार चार के बराबर होता है, लेकिन ये पगलों कह रहे हैं कि चार चार के बराबर नहीं होता है, मतलब एक्स एक्स के बराबर नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा एक्स आपको नहीं मिलेगा जो आपस में बराबर ना हो। इसके मतलब यहाँ पे जो अवयव आएंगे वो फाई सेट आएगा, नल सेट आएगा। यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहता है, या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे अपन आपस में बराबर ना हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी में ई एग्जाम्पल, तो कि दो विभिन्न त्रिज्या वाले संकेंद्री वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु का समुच्चय। ये बात हम आपको समझा भी चुके हैं, एक टिप्पणी लिखी हुई है कि फाई और जीरो, ये जीरो सेट है, अभी बताया था। समुच्चयों में अंतर है, समुच्चय में कोई भी सदस्य नहीं है, जबकि समुच्चय इसमें का एक सदस्य जीरो है। फाई रिक्त समुच्चय है, जबकि जीरो एक एकल समुच्चय है। तो फाई जो होता है उसको रिक्त कहते हैं। अगर ब्रैकेट उसमें करली ब्रैकेट में जीरो लिखा है तो एक सदस्य के रूप में माना जाएगा, एकल समुच्चय के रूप में माना जाएगा, सिंगलटन जीरो के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, शांत या परिमित समुच्चय। तो अब इसके नाम से ही जहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होगा, शांत या परिमित समुच्चय कैसे होते हैं। तो शांत या परिमित समुच्चय मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट। तो एक ऐसा समुच्चय या वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो। तो इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, अवयवों की संख्या कैसी हो, सीमित हो, तो फाइनाइट सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। शांत या परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। शांत या परिमित समुच्चय कहलाता है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ए बराबर हम एक सेट ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब वोवेल्स, इंग्लिश में जो स्वर होते हैं उनका सेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट। कितने वोवेल्स होते हैं सबको पता है, पांच होते हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? पांच आएंगे। तो एक फाइनाइट हो गया कि नहीं, शांत या परिमित हो गया कि नहीं, कि इसकी लंबाई निश्चित है कि इस सेट में केवल और केवल पांच ही एलिमेंट आएंगे। जैसे एक हम एग्जांपल और ले ले, एक बी सेट है और इस बी सेट के अंदर हफ्ता में, सप्ताह में दिनों के नाम लिखे हैं, सप्ताह के दिनों के नाम, मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, दिनों के नाम। तो ये नाम जब लिखना शुरू करोगे तो कितने नाम लिख जाओगे? सात नाम। उसके आगे कोई नाम आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब ये क्या है, बी एक फाइनाइट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है या जो सदस्य हैं वो कितने हैं, निश्चित हैं, बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। जितने हमेशा हमारे लिए हैं उतने ही तुम्हारे लिए हैं, उतने ही किसी और के लिए हैं, हमेशा फाइनाइट रहेंगे। या एक हमारे पास सेट दिया है, एक एग्जांपल, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल सेकंड, और एक एग्जांपल थर्ड। आप देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है कि हमारे पास एक सेट दिया है बी, और यहाँ को परिभाषित किया गया है कि x कैसा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और x के मान
तो हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने मान होंगे, एक्स के दो मान होंगे। कितने मान होंगे, दो, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमेशा दो मान मिलते हैं एक्स के। भले ही वो सेम मिले लेकिन मिलेंगे दो। फिलहाल इसमें तीन और दो अलग अलग मान मिलेंगे। तो एक्स के दो मान मिलेंगे मतलब फिक्स है, दो ही रहेंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे ना दो से कम होंगे। तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते थे। फाइनाइट हो गया क्योंकि इसमें निश्चित मान है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, अभी उसमें भी मिलेंगे जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आता है अपरिमित या अनंत समुच्चय। अपरिमित या अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या, जिसके अवयव मतलब एलिमेंट जो भी उसमें होते हैं सदस्य, अवयवों की संख्या अनंत हो, क्या हो, अनंत हो, तभी तो इनफाइनाइट कहा जाएगा। इनफाइनाइट नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब उसमें जो भी एलिमेंट रहे होंगे वो अनंत रहे होंगे। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। कैसा, अपरिमित, इनफाइनाइट सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इनफाइनाइट के, जैसे ए कोई सेट है, डिफाइंड किया गया है एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स जो है वो समतल में स्थित बिंदु है, समतल में स्थित बिंदु। अब इस एग्जाम्पल को समझो ध्यान से, कि कोई भी हमारे पास प्लेन है, उसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, कोई भी समतल है हमारे पास ऐसे, ये समतल है, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट या अनंत समुच्चय। और दूसरा सेट एक हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, और इस टाइप से पूरा अनंत तक ऐसे ही डॉट 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 करके खींच देते हैं। तो ये भी अनंत है। अगर दोस्तों ऐसा करते हैं, जैसे ऊपर वाले में देखिएगा, शांत में, शांत में अगर हमने कोई सेट लिया सी और लिख दिया 1 2 3 और डॉट 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 करके 25, तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट 25 है। तो 1 से लेके 25 तक जो नंबर है वो इस सेट के मतलब एलिमेंट हैं। तो इसको फाइनाइट कहा जाएगा। अगर 1 2 3 और डॉट 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 करके ऐसे छोड़ दिया गया तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है या इनफाइनाइट अवयव है, इनफाइनाइट एलिमेंट है उसके। एक सेट सी है हमारे पास, एक्स डिफाइंड है सच दैट एक्स एक सम संख्या है, एक्स एक सम संख्या है। तो एक्स वो सभी संख्याएं हैं जो सम है। तो सम कितनी संख्याएं होती हैं, तो सम बहुत सारी हैं, 2 4 6 8 10, इसी तरह से चलते जाओगे, एक छोड़ के एक गिनती, वो सब क्या है, सम है। तो इस प्रकार की अनंत संख्याएं हैं जो सम है। तो ये जो सेट बनेगा इनका वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। बात समझ में आई। इनफाइनाइट सेट या अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीन चार टाइप पढ़ चुके हैं। पहला मतलब सिंगलटन समुच्चय या रिक्त मतलब एकल समुच्चय, दूसरे के बाद एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, फिर तीसरा हो गया शांत या परिमित समुच्चय, और चौथा हमारे पास हो गया अपरिमित मतलब इनफाइनाइट सेट। इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है समान और तुल्य समुच्चय पे। समान और तुल्य समुच्चय पे, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है। तो दो दिए गए समुच्चय, ऐसे समझ लीजिए एक उदाहरण की तरह से, दो दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय
ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें दो चीजों को डिफाइन करना है। दो समुच्चय है हमारे पास ए और बी। ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, बी का भी अवयव है, और बी का अवयव, और बी का उल्टा जस्ट उसका, और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, ए का अवयव है, तो समुच्चय ए और बी, ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान या समतुल्य, समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट ए है और इसमें गिनती दी है 1 2 4 6 8, और बी सेट है और इसमें हमारे पास नंबर दिया गया है 6 4 8 2 1। तो अब इन दोनों सेट को देखो, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, क्या ये बी में सभी हैं? तो बी में देखो 1 भी है, बी में 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। मतलब ए में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट हैं? बी में प्रेजेंट है। और बी के जो एलिमेंट हैं वो देखो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है। मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वही है। तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तुल्य समुच्चय या समान समुच्चय। तो इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर बी। क्या लिख सकते हैं? ए बराबर बी, मतलब ए सेट जो है बी के समान है। तो समान और तुल्य समझ गए होंगे, इक्विवेलेंट। तो कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं तो उनमें स्थित प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब एक सेट का अवयव दूसरे सेट के अवयव के समान होता है। बात समझ गए होंगे। इसको ऐसे भी करके कहा जाता है, एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि यदि ए बराबर बी है, मतलब क्वेश्चन दे देते हैं, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए का लिखेंगे, सेट ए जो है हमारे पास वो एक्स कॉमा वाई है, और जो सेट बी है वो क्या है? 2 कॉमा 3 है। और कह रहा है ये दोनों ए और बी सेट एक दूसरे के क्या है? समान है, तुल्य है। तो ए बराबर है बी के, इसका मतलब एक्स बराबर होगा 2 के, क्योंकि पहला एलिमेंट 2 है, और वाई बराबर किसके होगा? 3 के। तो इस प्रकार सेटों का कंपैरिजन भी किया जा सकता है, तुलना भी की जा सकती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि समान और तुल्य समुच्चय में क्या होंगे? दो सेम सेट। जैसे हमारे हाथ के उंगलियों के पंजे, हाथ में हथेली के पंजे जो होते हैं, तो जैसा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है 5 उंगलियों का समूह, सेम आकार का हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, सेम आकार में 5 उंगलियों का समूह। तो अगर एक सेट, हम एक हाथ को एक सेट माने, एक हाथ को एक सेट माने, तो दोनों सेट एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। तो इस प्रकार के सेट को समान या तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने एक सेट मान लिया, हमारे पास क्या है? एक्स है, वाई है, जेड है। एक और उदाहरण देखिएगा, एक सेट हमारे पास है, एक्स है, वाई है और जेड है, और कह रहा है कि ये बराबर है किसके? 2 कॉमा 4 कॉमा 9 के। तो ये सेट, पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट के क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पहली गिनती उसकी पहली गिनती के बराबर है, एक्स बराबर 2। इसकी दूसरी गिनती उसकी दूसरी के बराबर है, मतलब एक्स बराबर 4। जेड की गिनती किसके बराबर है? 9 के बराबर, मतलब एक्स बराबर 9। तो इस टाइप से कंपैरिजन भी किया जाता है जब दो इक्वल सेट होते हैं या समतुल्य समुच्चय होते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज 1.2। आपकी एनसीईआरटी बुक जो क्लास 11th में चलती है
उसी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे तसल्ली से उसका सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। कहा गया है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों ने रिक्त समुच्चय पढ़ा और उसमें यह पढ़ा था कि कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य जाना ना चाहता हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी सदस्य जाना ना चाहता हो। जैसे पहला एग्जांपल हम ध्यान से दे पढ़ते हैं तो दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कौन सी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं जो दो से भाज्य हैं? इसने कहा है कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह, मतलब एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें ऐसी संख्या भरो, और वो भी कैसी होनी चाहिए? विषम। विषम संख्या भरो और ये दो से भाग दो से भाग करके देखो क्या भाग होता है? कभी नहीं होगा। मतलब इस सेट में ऐसी कोई भी नंबर नहीं आएगा जो विषम होते हुए भी दो से भाज्य हो जाए। विषम होते हुए भी दो से भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सेट है वो क्या है? रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई। फिर है सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? उसमें क्या होता है? तो सह अभाज्य जो होगा उसमें आप क्या बता सकते हैं? और तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे एक इसमें तो यही दिया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x 5 से छोटा है और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है और 7 से क्या है? बड़ा है। अब कोई नंबर अगर 5 से छोटा है तो क्या 7 से बड़ा हो सकता है? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिएगा। कोई नंबर अगर 5 से छोटा है तो क्या 7 से बड़ा हो सकता है? अरे 7 से भी छोटा होगा तभी तो 5 से छोटा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स के ऐसे कोई भी मान नहीं मिलेंगे जो 5 से छोटे हो और 7 से भी बड़े हो। तो एक्स यहाँ पे ये जो मिलेगा वो एक फाई सेट मिलेगा। फाई सेट। फिर चौथा एग्जांपल है कि y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। कोई भी दो अगर समांतर रेखाएं हैं तो इसके कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं, क्योंकि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसीलिए इनको समांतर भी कहा गया है। तो समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन में जैसे दिया था सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं कितनी है? सम अभाज्य संख्याएं तो एक अभाज्य संख्या है जो सम है, वो है दो। एक अभाज्य संख्या है सम, वो भी क्या है? दो है। तो क्या रिक्त का उदाहरण है? क्या ये एम्प्टी सेट होगा? तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एकल समुच्चय होगा, सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय हमें एक मिल गया है। सम अभाज्य संख्या में क्या होता है? टू टू हमारे पास सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका उदाहरण क्या हो, एग्जाम वो आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरा जो ऑप्शन है वो उसमें रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उम्मीद है सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर इसका हम जवाब आपको बताते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट। जिसमें फाइनाइट नंबर आएंगे वो फाइनाइट सेट होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देख के आंसर तुरंत बता सकते हैं। पूछा गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो अगर वर्ष के महीनों के समुच्चय बनाओगे तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 12। 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकते कि 12 13 14 15 18 20 100 200 300। ऐसा किसी के साथ हुआ है? नहीं होगा। कहा जाए कि साल के महीनों के नाम लिखो तो सब के सब क्या करेंगे? 12 महीनों के नाम लिख देंगे। तो जब 12 पे ही चीज खत्म हो गई, इसका मतलब क्या है? परिमित है वो। तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये हो जाएगा परिमित।
पहला वाला। दूसरे में क्या सिस्टम है कि 1 2 3 अभी बताया था, डॉट 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 करके दिया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है अपरिमित। अपरिमित। फिर उसके बाद 1 2 3 99 100 तक गिनतियां दे रखी हैं, तो ये भी परिमित है क्योंकि फिक्स है, 100 तक गिन सकते हैं, परिमित। 100 धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक के समुच्चय का अपरिमित होगा। ये कितना होगा? अपरिमित, क्योंकि बहुत सारे धन पूर्णांक हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समूह, तो ये हो जाएगा परिमित, क्योंकि 99 से छोटे जो हैं वो परिमित ही होंगे। 23 24 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 100 से छोटी, ठीक है, तो उन्हीं में से उन्हीं का समुच्चय है, तो वो परिमित है। 23 24 25 जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है? फिक्स है, ना कभी कम होंगी ना ज्यादा होंगी, 99 तक। तो इसको परिमित समुच्चय कह सकते हैं। तो अपरिमित और परिमित भी आप समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे बातें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित समुच्चय में बताइए परिमित है या अपरिमित। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है। एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखा खींच सकते हो? जैसे ये एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर ये बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो। तो ये समांतर वही तो है, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समूह ये अपरिमित होगा। कैसा होगा? अपरिमित, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, इसमें कितने अक्षर होंगे? केवल 26 अक्षर होंगे, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, मतलब परिमित हो जाएगा। परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज कौन कौन से हैं? उन संख्याओं का समूह जो 5 से गुणज है। तो 5 से तो बहुत सारे गुणज होंगे, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो अनंत लोग ऐसे हैं जो 5 के गुणज हैं। तो यही लिखा जाता है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 10 15 20 25 ये सब 5 के गुणज अनंत है, अपरिमित है। ये सब क्या है? अपरिमित है। अपरिमित। फिर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये भी अपरिमित हो जाएगा, बहुत सारे जानवर रहते हैं। फिर है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये ऐसे समीकरण होता है जो हमेशा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाता है। तो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मतलब किस किस टाइप के कितने कितने वृत्त कहाँ गए हैं। तो ये हो गई कहानी क्वेश्चन नंबर 3 की। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परिमित अपरिमित समझ में आ गया हो उम्मीद करते हैं, उदाहरण भी कई सारे हो चुके हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटे 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 क्वेश्चन है, फटाफट देखते रहिए इनको। प्रश्न नंबर 4 आप पढ़िए, देखिए, इसको करिए सॉल्व। हर एक बच्चा कर लेगा जो ध्यान से पीछे की चीजें पढ़ चुका है। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए और बी को ध्यान से देखो। ए क्या है? ए बी सी और फिर से ए। बी क्या है? ए बी सी और फिर से ए। इसका मतलब ए और बी क्या है? सेम है, क्योंकि इनमें जो भी एलिमेंट है वो समान है। दूसरा, 4 8 12 16। 4 8 16 पर यहाँ पे 12 नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। ए बी के बराबर नहीं है। तीसरा देखो, ए बराबर है 2 4 6 8 10। बी बराबर है एक्स। एक्स सम धन पूर्णांक है जो एक्स इज लेस देन 10। तो एक्स धन सम पूर्णांक है जो एक्स से देखो, यहाँ पे वही चीज गिनतियों में लिख दी है, 2 4 6 8 10। और वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख दी है कि एक्स 10 या 10 से छोटा होना चाहिए और सम धन पूर्णांक होना चाहिए। तो यही तो है सम। 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है और 10 है। तो जो बी कह रहा है वही ए कह रहा है। इसका मतलब ए बराबर जो है वो बी है। ठीक। तो ए पे गिनती दी है, बी में वही को स्टेटमेंट में चेंज करके दे दिया गया है।
चौथा क्वेश्चन है एक्स एक संख्या 10 का गुणज है बी। क्या है? 10, 15, 20, 25, 30। तो एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो 10 का गुणज है, 10 का एक गुणज है। तो 15 10 का गुणज नहीं है, इसमें 15 10 का गुणज है, 25 नहीं है। तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ए बी के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं, क्या ये सही समान है, ये पूछा गया है। तो एक सेट दिया हुआ है, पहले A2, 3। ए सेट है ये 2, 3। फिर बी सेट है एक्स। एक्स समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। तो x² + 5x + 6x का हल निकालते हैं अगर हम लोग, तो x² + 3x + 2x + 6, x कॉमन ले लो, x + 3 + 2 x + 3। तो x + 3 और x + 2, तो मतलब x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2। इसमें समान तो लग नहीं रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर आते तब तो समान हो जाता। ए है 2, 3, बी है -2, -3, तो इसके लिए हो सकता है इसका समान समुच्चय ना हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, वाई क्या है? शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। तो इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? तो एल कॉमन है, एफ कॉमन है, ओ कॉमन है। अच्छा, ए और बी बराबरी की बात की जा रही है। बी में एफ है, ओ है, इसके पास दो एल हैं तो इसके पास एक है, उसके पास दो ओ है तो इसके पास एक है, उसके पास एक डब्लू है। अब बताओ कैसे क्या होगा, ए बराबर बी होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे कहानी फंसती है। मतलब कि कम है लेकिन है वही, ऊपर डबल एल है, डबल ओ है, नीचे सिंगल एल है, सिंगल ओ है। तो क्या कहोगे इसको, समुच्चय है या क्या है? कारण भी इसका हमें बताना है। तो देखिएगा कि फॉलो में और वुल्फ में जो भी एलिमेंट है वो सेम है, भले ही वो दो बार है लेकिन क्या है, एक जैसे है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग बराबर सेट कह सकते हैं। बट ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे 2, 3 है और जो निकल के आ रहा है वो -2, -3 है। तो इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी होगा, वो परिमित समुच्चय नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो है वो परिमित के बराबर इक्वल या समान युग्म, ये समान युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ये दो पार्ट थे, कुछ और आगे होंगे तो वो भी मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज है, ये तो अपने आप कर लोगे। ध्यान से पढ़िएगा, नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों को चयन कीजिए। अब इतने समुच्चय दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, इसमें जो सेम है, एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है, उनको हमें चूज करना है। तो ए जैसे है 2, 4, 8, 12। तो क्या ऐसा कोई है 2, 4, 8, 12? तो हमें तो नहीं दिख रहा है 2, 4, 8, 12 जिसमें हो। तो ए के बराबर तो कोई नहीं है। बी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4। डी में है 1, 2, 3, 4। तो बी बराबर डी हो जाएगा, बी बराबर डी। उसके बाद सी का भी कोई नहीं होगा, क्योंकि 14 किसी के पास है नहीं। ई की बात करते हैं तो -1 + 1, और जी में भी एक +1 एक -1, मतलब ई जो है वो बराबर है किसके? जी के। फिर और कोई है, ये 0, ए है, ये 0, 1 है, तो ऐसे में कोई भी बराबर नहीं होगा। तो ये जो इतने सेट दिए हुए हैं 8, इसमें से केवल बी और डी बराबर है आपस में, ई और जी बराबर है। तो पूछा गया था नीचे दिए गए समान समुच्चय में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो वो हमने चार समुच्चय लिख दिए, बी डी ई और जी, जो समान है, मतलब एक दूसरे के क्या है, समान है। तो इस टाइप से समुच्चय की जो बेसिक सी परिभाषाएं हैं सेट की, मतलब बहुत ही नॉर्मल परिभाषाएं,
ये आपको बता दी गई है, इनको आप लिख लीजिए और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आखिर ये चीज है क्या। क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा आपके लिए। तो जरूरी है कि इसको अच्छे से आप हर एक चीज को समझते चले। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, समान सेट मतलब इक्विवेलेंट सेट, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की एक्सरसाइज यही तक थी। तो सभी को लियो थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।